हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, हमने आपसे एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसमें हमने आपसे पहले पेपर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और उसका यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको हम लिंक दे देंगे जिसमें आप अच्छे तरीके से देखकर समझ सकते हैं। तो साथियों, ये पेपर सेकंड है, सेकंड पेपर जो सी सेट है इसका एनालिसिस हम अभी करेंगे और देखेंगे कि हमने कौन कौन से आंसर्स क्वेश्चन के आंसर्स में टिक किए हैं और कौन कौन से इसके सही आंसर हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर की कौन सा है। साथियों, मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि समय फिर ज़्यादा लगेगा। मैं सिर्फ आंसर्स के ऊपर टिक करूंगा और उसको आप भी अच्छे तरीके से समझते चले। तो सबसे पहले एक ये गद्दान से, ये सेट डी है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 सेट होते हैं, ए बी सी और डी, और चारों ही सेटों में क्वेश्चन सब में सेम होते हैं, बस उनका क्रम अलग अलग हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि इस लेखांश का मुख्य सार क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यद्यपि पानी पृथ्वी की सतह के लगभग 67% का आवरण करता है, इसमें से 3% से कम ताज़ा पानी। तो ये जब पूरा आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर निकल के सामने आता है वो आता है कि पानी सीमित है। कैसा है? पानी सीमित है और कमी से संघर्ष की संभावना होगी। बहुत सारे बच्चों ने इसका भी टिक किया होगा। तो इसका जो सही आंसर वो डी है, क्योंकि देखिए पानी लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, और यदि इसका सही संरक्षण नहीं किया गया, कंजर्वेशन नहीं किया गया, तो आगे समस्याएं उत्पन्न होना तय है। प्रश्न नंबर 2 है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत पानी मानव उपभोग के लिए है। तो 0.1% जो है तो पानी मानव के उपभोग के लिए है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य में राष्ट्रों के बीच शत्रुता का संभावित कारण हो सकता है। तो इसका जो संभावित है साथियों, तो भविष्य में ताजे पानी के स्रोतों पर दावेदारी। अब इसका जो आंसर है इसका ये बी नंबर होगा, थर्ड नंबर का बी आंसर जो है तो करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें कि निम्न में से कौन सा निश्चित ही लेखांश के निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर वो सी है कि पानी की अनुपलब्धता विभिन्न देशों के बीच हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ शुरू कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वह हथियार इकट्ठा करने लगेंगे। हथियार तो अभी भी सभी देशों के पास पर्याप्त मात्रा में है, पर्याप्त संख्या में है। प्रश्न नंबर 5 की ओर देखें कि भविष्य में देशों के बीच संघर्ष टालने के लिए कौन सा उपाय अधिक प्रभावी होगा। तो साथियों, पानी का कंजर्वेशन करना, ये पानी का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं। तो इसका जो सही आंसर साथियों 18 है। आप लोग ध्यान से काउंट करेंगे तो आपको इसका सही आंसर मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 है कि एक विशेष नियम के अनुसार वर्ग के बॉक्स के अंदर बाहर कुछ संख्याएं दी गई हैं, प्रश्न चिन्ह से चिन्हित स्थान को भरने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों 9 है। आप अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे यदि तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप अपने से खुद भी सॉल्व करने का प्रयास करें, लेकिन जो आंसर है वो सी नंबर है। प्रश्न नंबर 8 जो है, निम्न आकृति में 4 चित्र हैं, एक निश्चित तरीके से समान है, इनमें से भिन्न या विषम कौन सा है। तो साथियों जो इसका आंसर है वो सी है, मतलब एस नंबर जो है तो आपका ये डिफरेंट है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्न आकृति के दर्पण ऊर्ध्वाधर छवि के लिए सही विकल्प करें। तो इसका भी जो आंसर है साथियों सी ही है, आप इसको टिक कर अच्छे से लेंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे कि इस कोड भाषा में यदि सर्कल और ट्राइंगल 5 है, फिर ये है आगे ऐसा है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो 100 आंसर आएगा। अंग्रेजी भाषा में स्लम्बर का सही पर्यायवाची शब्द है स्लम्बर। अब स्लम्बर की यदि हम बात करें तो स्लम्बर का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है स्लीप। स्लीप मतलब होता है सोना, स्लम्बर का भी मतलब वही ही होता है। अंग्रेजी भाषा में नीचे दिए गए शब्दों में से 3 पर्यायवाची, इनमें से विषम चुने। अब 3 है साथियों, कौन कौन सा है। पहला है लिथार्जी, एनर्जी, एक्टिविटी और स्पिरिट। तो इन तीनों का मतलब ये एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, एक्टिव होता है, लेकिन जो लिथार्जी होता है साथियों वो क्या होता है, वो लेजी होता है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथार्जी या लेजी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें कि वह उपसर्ग चुने जिसे अंग्रेजी शब्द लेजिबल में जोड़े से इसका अंग्रेजी में विलोम शब्द हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि इनमें से जो सही सटीक आंसर वो इल है। तो लेजिबल में यदि इल जोड़ देंगे तो इलेजिबल हो जाएगा, है ना। लेजिबल उपयुक्त है, इलेजिबल अनुपयुक्त हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में सही सामूहिक संज्ञा के साथ रिक्त स्थान भरें। देखिए होता क्या है कि पेपर बनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं, वो ऐसा ही क्वेश्चन डालते हैं कि जिसको देखते ही आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो कि आंसर यही होगा। आई स्कूल ऑफ बॉयज, सबने बॉयज ही लगाया है ना, आई स्कूल ऑफ बॉयज, लेकिन ये आंसर गलत था साथियों।
ये आंसर गलत था, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आई स्कूल ऑफ फिश होता है, ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा फिश होगा, मतलब ए नंबर। अंग्रेजी भाषा में मुहावरे स्पिन आयर्न का सही अर्थ चुने। स्पिन आयर्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने जो टिक किया होगा तो उसका जो सही आंसर था टेल अ लॉन्ग एंड फॉर फेस्ड स्टोरी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। कौन सा आंसर है? डी। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा में वह पशु जो मुख्य रूप से गोधूली काल के दौरान सक्रिय होता है। जो गोधूली मतलब संध्या का समय होता है साथियों, कि वो कौन सा पशु है जो गोधूली काल के समय एक्टिव होता है? तो इसका है क्रेपस्कुलर। कौन सा है आंसर इसका? क्रेपस्कुलर है, तो इसको आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि नींद में बात करने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो नींद में बात करता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो सोमिनोलोक्विस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोमिनोलोक्विस्ट। प्रश्न नंबर 18 है कि सही विकल्प अंग्रेजी भाषा में चुने जो नीचे दिए गए अधोरेखित वाक्यांश को है। तो इसके लिए एक वाक्य का प्रयोग करना। तो जैसा आप जानते हैं कि वह सूची जिसमें अंग्रेजी के लगभग सभी ज्ञात इडियम्स, वाक्यांश, मुहावरे सब होते हैं, लिख ही रहे हैं, तो उसको हम साथियों क्या बोलते हैं? डिक्शनरी बोलते हैं, गजट, मैगजीन और ग्लोसरी नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा में सुनना को क्रिटिकल सुनने के रूप में भी कहा जाता है। कौन से सुनने को क्रिटिकल? तो इवेल्युएटिव। इवेल्युएटिव जो सुनना है, लिसनिंग है, उसको क्रिटिकल रूप में भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 की यदि हम चर्चा करें कि संगठन के भीतर संवाद करने के लिए जिस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, साथ ही उसको कहा जाता है मेमो। अपने ही संगठन के भीतर यदि हम जिसका दस्तावेज करेंगे तो पत्र, ईमेल या टेलेक्स नहीं होता, वो मेमो होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो क्या हो जाएगा? मेमो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको अब ये समझदारी वाले क्वेश्चन, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ के आंसर देना पड़ेगा, जो कि आप दे ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपको मिलाना है। आपको एक SMS मिला जिसमें आपको बधाई मिली है कि आपने लॉटरी जीती है। वह आगे आपकी संपर्क जानकारी साझा करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? जानकारी साझा करेंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे, संदेश को हटा देंगे, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जवाब देंगे, या इनाम के पैसे को निवेश करने के लिए होंगे। तो साथियों इसका जो सही आंसर वो बी है कि आप संदेश को हटा देंगे और हटाने के बाद जो है तो उसकी घटना की रिपोर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप हवाई अड्डे के वेंडिंग लाउंज में हैं और लंबे समय से तक आप एक अप्राप्य बैग का अवलोकन करते हैं। एक ऐसा बैग मिल रहा है जिसको आप बहुत देर से देख रहे हैं, आप क्या करेंगे? बैग खोलेंगे और मालिक की तलाश करेंगे, बैग की उपेक्षा करेंगे, बिना बैग के बारे में सुरक्षा प्रभारी को सूचित करेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए करेंगे। तो साथियों इसका जो सही आंसर वो सी है, बिना बैग को छुए आप सुरक्षा प्रभारी को तुरंत सूचित करिए, क्योंकि छुएंगे तो हो सकता है बम हो और आप भी उड़ जाएं और सामने वाले को भी उड़ा दें। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर देखते हैं कि आप एक भीड़ भरे मेले में आए हैं और आप देख रहे हैं कि एक लापता बच्चा माता पिता को खोज रहा है और रो रहा, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, माता पिता के लिए चारों ओर देखेंगे और भीड़ इकट्ठा करेंगे, बच्चे को निकटतम पुलिस थाने में ले जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर साथियों यही है, बच्चों को आप निकटतम पुलिस थाने में ले जाइए, क्योंकि जब बच्चा किसी का गुमा होगा तो आसपास वो पता करेगा तो उसको पुलिस थाने से ज़्यादा सुरक्षित स्थान और कोई भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 24 है कि आपको अपने मित्र से एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे अनुरोध किया गया है कि आकस्मिक स्थिति के कारण आपको तत्काल कुछ धन हस्तांतरित कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर आप बताइए। तो उसे मदद करने के लिए प्राथमिकता पर पैसा भेज देंगे, स्थिति की पुष्टि के लिए मित्र से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, स्थिति की पुष्टि के लिए मित्र से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, संदेश को अनदेखा कर उसे हटाएंगे, उस रिश्तेदार को पैसे भेजेंगे जिसे आप जानते हैं। तो साथियों आप क्या करेंगे? आप खुद ये सोच के आप इसका आंसर जो है तो टिक करके आए होंगे। तो आप स्थिति की पुष्टि के लिए क्या करेंगे? मित्र से संपर्क करेंगे और संपर्क करने का प्रयास करेंगे और तभी स्पष्टता के बाद उसको जो है तो अच्छे तरीके से करेंगे। प्रश्न नंबर 25 बात करें कि आप एक स्कूल के निदेशक हैं और स्कूल के वार्षिक समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होते हैं। समारोह में भाग लेने के लिए जाते वक्त रास्ते में भारी ट्रैफिक है, तब आप क्या करेंगे? तो साथियों जो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? बी। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आयोजकों को आप कॉल कर देंगे कि भाई अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे और आग्रह करेंगे वो हमारा इंतजार ना करें। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला अंक कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 26। तो अगला अंक जो है साथियों 2/5 है और यही एक सही आंसर होगा। 2 पीढ़ियों वाले एक परिवार में 6 सदस्य हैं और इसका जो सही आंसर है साथियों, जब हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे और इसका जो सही आंसर जाता है तो सी डी की पत्नी है। सी डी की पत्नी है, मतलब आंसर नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा।
एक किताब से एक पृष्ठ फाड़ा गया जिसमें एक समान तरीके से पहले पृष्ठ को पृष्ठ रूप में करते हुए आगे बढ़ा गया। तो इस पूरे क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं और उसके जब आंसर की ओर चलते हैं तो आंसर उसका 7 और 8 होता है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी मौसी चाची मामी है। महिला पुरुष से कैसे संबंधित हुई? तो साथियों वो बहन लगी, है ना। तो उसका जो सही आंसर है बहन है, आप इसको टिक कर लें। तो निम्नलिखित व्यवस्था में अनुपस्थित अक्षर कौन से हैं? तो आपको ये देख के ही समझ में आता है कि बी ए के बाद क्या आएगा? बी ए सी, फिर बी ए सी और फिर बी ए सी है ही है इसमें, फिर यहाँ पर आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा सी, है ना। तो आपका आंसर जो सही है वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आपका जो आंसर है वो सही होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले पैसेज के ऊपर बढ़ते हैं और जब आप इस पैसेज को देखेंगे फोटोग्राफिक साक्ष्य बताते हैं कि मंगल की सतह पर किस समय तरल पानी काफ़ी मात्रा में मौजूद था। तो इसका पहला क्वेश्चन यदि हम देखें कि मंगल पर किस क्षेत्र में प्रवाह की विशेषताएं देखी गई हैं, तो साथियों ये जो है तो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों पे है। कहाँ पर है? दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों पर। 32 नंबर में बात करें कि पैराग्राफ में दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में अपवाह चैनलों की चर्चा मंगल के बारे में क्या सुझाव देती है? तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों, आपने जो टिक किया होगा, उम्मीद करते कि आपने भी बी ही टिक किया होगा और इसका जो सही आंसर वो बी है। मतलब किसी समय मंगल के हिस्सों पर भारी मात्रा में बारिश गिरती रही थी। मंगल पर बहिर्वायु चैनलों में बहने वाले पानी की मात्रा का निकटतम अनुमान है तो साथियों 10,500 टन प्रति सेकेंड है, क्योंकि वो 100 गुना ज़्यादा था। तो इसका आंसर यही होगा। प्रश्न नंबर 34 है कि पैराग्राफ के अनुसार निम्न में सभी मंगल पर बहिर्वायु चैनलों के बारे में सच है सिवाय क्या? वे कभी कभी उस स्थान पर खाली हो जाते थे जो कि कभी ज्वार के समुद्री तटों की तरह गीली दिखाई देते रहे। प्रश्न नंबर 35 की बात करें कि पैराग्राफ में लेखक ने यह जानकारी क्यों शामिल की है कि अमेजन नदी के माध्यम से प्रति सेकंड 105 टन पानी का प्रवाह होता है। वो इसलिए कि यह तर्क देने के लिए कि संभवतः मंगल पर फ्लड पर्याप्त शक्तिशाली थे जिससे अश्रु के आकार के द्वीप बने होंगे। अब इसका यदि हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें कि एक ही स्थान से शुरू करने पर दो व्यक्ति क्रमशः 6.5 और 7.5 प्रति किलो घंटे की स्पीड से जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है साथियों, जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13 घंटे। यदि 9 पुरुष और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में और 1/3 काम को पूरा कर पाते हैं तो कितने अतिरिक्त लोग बाकी काम को प्रतिदिन 1 अतिरिक्त घंटे काम करके 4 दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो इसका जो सही आंसर साथियों वो ए है और ए है मतलब 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है कि यदि ब्रांच का संबंध dt क्लैप से है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है इंगित करता है? अब इस एक तरह से कोड दिया हुआ है और दूसरा कोड से ये बनता है, तो इसका आप अच्छे तरीके से मैच करने के बाद देखेंगे कि जो आंसर निकल के आता है वो सी नंबर आता है। कौन सा आता है? सी नंबर। DPGPF का संबंध जो है तो फ्रेंड से है। अब आता है कि जो कथन है, जो स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन है उसमें देखिए सभी दवाएं मीठी होती हैं, सभी मिठाइयाँ सेहत के लिए अच्छी होती हैं। निष्कर्ष है कुछ मिठाइयाँ दवाई हैं, कोई मिठाई दवाई नहीं है, कुछ सेहत के लिए अच्छी मिठाइयाँ दवाई हैं, सभी सेहत के लिए अच्छी मिठाइयाँ दवाई हैं। तो साथियों जो इसका सही आंसर निकल के आता है वो डी आता है। उपरोक्त में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है ना। इस पैटर्न को देखें और इस पैटर्न को जब आप देखते हैं तो आंसर इसका भी डी ही निकल के आता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 के ऊपर चर्चा करें कि यदि आप बारिश के मौसम में एक आवासीय इलाके में एक मैन होल देखते हैं और बच्चे चारों ओर खेल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे साथियों? उसके लिए आप डी नंबर पे सीधे चले जाएंगे, आवासीय इलाके के सुरक्षा कर्मी को सूचित करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं कुछ बच्चों ने इसका भी आंसर इसको भी टिक किया है, तो लेकिन इसका आंसर जो सही आंसर जाता है वो डी ही जाएगा। आपको पता चलता कि आपका पड़ोसी कोविड-19 पॉजिटिव, आप क्या करेंगे? अपने पड़ोसी का उत्साह बढ़ाएंगे, अपने अनुभव के आधार पर दवाइयाँ बताएंगे, उचित अधिकारियों के संज्ञान में लाने और उनकी सलाह लेने के लिए कहेंगे। ये क्या करेंगे? तो साथियों सही आंसर तो यही दिख रहा है, तो यही आपका सही आंसर है, सी नंबर। आप एक परीक्षा लिख रहे हैं और आप पाते हैं कि परीक्षा के दौरान आपका सबसे अच्छा दोस्त नकल कर रहा है। अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे बताइए? तो आपको वहाँ पर दोस्ती नहीं निभानी, आपको वहाँ पर मानवता दिखानी है और आप उसके बारे में निरीक्षक को शिकायत करेंगे। क्या करेंगे? उसके बारे में निरीक्षक को शिकायत करेंगे। आपके शहर में लगातार बारिश के कारण जल जमा, अस्वच्छ स्थिति और डेंगू और मलेरिया के 1000 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं। एक कारपोरेटर के रूप में आप निम्नलिखित में से किन चीज़ों को महत्व देंगे? जरूरतमंद लोगों की चिकित्सा सहायता और भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो बिना लेट किए हुए यही आपका सही आंसर होगा, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका सही आंसर। भाई आपको जो दिक्कत में है लोग उनकी मदद करना है सब।
प्रश्न नंबर 45 है कि हाल ही में आप एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौटे हैं, आप क्या करेंगे? अपनी नियमित गतिविधियों को तुरंत करेंगे, या यदि एसिम्प्टोमेटिक है तो कम से कम एक सप्ताह तक क्वारंटाइन रहेंगे घर में, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। भाई आप कहीं भीड़ भाड़ से आए हैं तो आप कम से कम अपना ना सही तो अपने घर वालों का तो ख्याल रखिए, तो कम से कम आप क्वारंटाइन कुछ समय के लिए जरूर रहिए। यदि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का अंगगणितीय माध्य 100 है तो n क्या है? n क्या है साथियों? n का जो आंसर है वो 199 है। कितना है? 199 है, मतलब आंसर डी है। अब एक निश्चित अवधि में छात्रों का अनुपस्थित रिकॉर्ड निम्नानुसार, यदि औसत अनुपस्थिति 15.5 है तो आवृत्ति x और y क्या होंगी? ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको इसका पूरा एनालिसिस करने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7 और y की वैल्यू आएगी 6, और यही आपका सही आंसर होगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आप एक निश्चित पैटर्न को जब आप फॉलो करते हैं और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो साथियों इसका जो आंसर निकल के आता है वो 151 आता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बी नंबर आपका आंसर होगा। कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनको संख्या 1 2 3 4 5 और 6 से चिन्हित किया गया संख्याओं के उस क्रम का पता लगाएं ताकि सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाने के लिए अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सके। तो साथियों जब आप सही तरीके से अरेंज करते हैं तो 3 1 2 6 5 4 आता है। क्या आता है? 3 1 2 6 5 4। तो एक नया शब्द निकल के आएगा वंडर। क्या निकल के आएगा? WONDER, वंडर आपका एक नया शब्द निकल गया। यदि शहर को गांव कहा जाता है, गांव को वन कहा जाता है और वन को बिल्डिंग कहा जाता है, तो साथियों सीधा सीधा है तो हिरन कहाँ रहते हैं? तो वन को हम क्या बोल रहे हैं? बिल्डिंग बोल रहे हैं। तो भैया बिल्डिंग में हिरन को बैठा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सही आंसर आपका बिल्डिंग होगा। मौखिक संचार की हानि की पहचान करें। मौखिक संचार यदि आप ओरली बात करते हैं तो आपको सीधा सीधा सा आंसर ये आता है कि आपको तत्काल प्रतिक्रिया वहां पर मिलेगी। आप किसी से कोई बात करते हैं तो आप बिना लेट किए आपको तत्काल प्रतिक्रिया वहां पर दिखाई देगी। एक संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित अनुक्रमणिक चरण है। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले आपका क्या होगा साथियों? हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनकोडिंग करेंगे, फिर आप ट्रांसमिशन करेंगे और फिर आप उस चीज़ को डिकोड करेंगे। तो ये आपका सही तरीके से चरण कंप्लीट होते हैं। प्रबंधकों द्वारा लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए, नौकरी के निर्देश प्रदान करने के लिए, नीतियों प्रक्रियाओं और प्रथाओं के बारे में सूचित करने के लिए, प्रदर्शन प्रक्रिया प्रदान करने के लिए, समस्याओं को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सीधा सीधा जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, यही आपका सही आंसर है। नौकरी के लिए आवश्यक पारस्परिक संबंधों की गहराई निर्भर करती है। किस चीज़ पर निर्भर करती है? ये उपरोक्त सभी पर है। सभी चीज़ें नौकरी में आपको अच्छे तरीके से पॉजिटिव संबंध बनाने के लिए चाहिए। अंग्रेजी भाषा में रूपक इमोशनल बैंक अकाउंट संदर्भित करता है। अब जो इमोशनल बैंक अकाउंट है साथियों, बहुत सिंपल सा आंसर इसका निकल के आता है, विश्वास की मात्रा जो एक रिश्ते में निभाई जाती है। यही आपका सही आंसर होगा। अंग्रेजी भाषा में किए गए हाउ मच आर दीज मैंगोस के लिए सही उत्तर चुनिए। तो हाउ मच आर दीज मैंगोस, तो आपको पता है कि 25 किलो रुपी अ मैंगो। कितने रुपीज़? भाई आप जब पूछते हैं कि हाउ मच दीज मैंगोस तो आपका आंसर निकल के आता है कि 25 रुपीज़ अ किलो। अंग्रेजी भाषा में सही विराम चिन्ह के साथ वाक्य है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर नंबर सी आपका जो है तो सही निकल करके आ जाएगा। अंग्रेजी भाषा में सही आर्टिकल युग्म के साथ रिक्त स्थान भरे। माई अंकल विजिटेड डैश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड केरला। तो इसका सही आंसर होगा द माई अंकल विजिटेड द अंडमान एंड निकोबार एंड केरला। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में सही विकल्प के रिक्त स्थान है स्नेक स्लिथर्स। स्नेक क्या है? लिपट लिपट के जमीन में चलता है तो स्लिथिंग करता है, स्लिथर्स होता। अरुण बिकेम डेड ब्रेक आफ्टर द रॉबरी। अरुण बिकम डेड ब्रेड आफ्टर द रॉबरी, इसका सही आंसर ये जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या कंजप्शन निकल के आती है, क्या धारणाएं हैं, क्या एजम्पशन है और क्या उसका सही आंसर होता है। कुछ मेज टोपी है, कोई टोपी नीली नहीं है। तर्क 1 है, कुछ टोपी मेज है, कोई मेज नीला नहीं है। तो साथियों इसमें जो आप जब आप आंसर देखेंगे तो पहला जो तर्क है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, बाकी सब आपके आंसर गलत हो जाते हैं। एक विज्ञापन में कहा गया है कि रंगों का आप प्रयोग करें, वे हमारे जीवन में रंग जोड़ते हैं। तो इसका आंसर जो आता है साथियों वो ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो कोई है, मतलब ये चौथा आंसर आपका डी निकल के आता है। क्रोध एक भावना है, एंगर इज एन इमोशन, इट नीड्स स्पेशल स्किल्स एट अ कंट्रोल। एजम्पशन है, क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, केवल कुछ लोग ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, सभी लोग इसको नियंत्रित कर सकते हैं यदि आप अच्छे तरीके से करना चाहेंगे तो। प्रश्न नंबर 64 की यदि हम बात करें
कि एक नई दवा अल्फा चिकित्सा क्षेत्र में उत्सुकता उत्पन्न कर रही है, कोई अन्य दवा चिकित्सा क्षेत्र में उत्सुकता उत्पन्न नहीं कर रही। दवा अल्फा एक बहुत प्रभावशाली है। तो साथियों तर्क 2 निहित है, दवा अल्फा जो है तो एक बहुत ही प्रभावशाली दवा है। प्रश्न नंबर 65, पुराना क्रम बदल गया है, नए क्रम में जगह बनाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आता है वो सी है। तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही प्रभावशाली हैं। कैसे हैं? तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही प्रभावशाली है। 66 की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो इसमें भी साथियों क्या होगा, कौन सा होगा? स्वच्छ भारत जो मिशन है इसमें जो है तो तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही प्रभावशाली है। ठीक है ना, तर्क 1 और तर्क 2। अच्छा साथियों 65 में यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई है। 65 में ये नहीं आंसर है, केवल तर्क 1 ही अनुसरण करता है। ठीक है ना, आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो ये सही आंसर ही आपको निकल के आएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही दिनों में वाईफाई इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है भाई, वाईफाई इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है। तो इसमें तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही प्रभावशाली। डेटा सस्ता होगा, लॉकडाउन के समय लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही प्रभावशाली, मतलब आंसर नंबर सी निकल के आपका आ जाता है। आज प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है भाई, जब तक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो कैसे होगा काम। तो दोनों ही प्रभावशाली हैं, तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही कंजप्शन है। सभी आम सुनहरे रंग के होते हैं, कोई सुनहरे रंग का आम नहीं होता। तो इसमें साथियों कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, है ना। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। कुछ लुटेरे मूर्ख है, कुछ मूर्ख अमीर है, कुछ लुटेरे अमीर हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ अमीर भी लुटेरे हैं। तो आपका आंसर जो निकल के आता है वो सी निकल के आता है, मतलब दोनों ही तर्क आपके सही है। अब इसमें एक निश्चित पैटर्न फॉलो किया गया है। अब उस पैटर्न का डिस्कशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है तो बी है, के है। ठीक है ना। एक छोटे से जंगल में तोते का एक समूह हिरणों के समूह के साथ मौजूद है। यदि कुल 12 सिर और 40 पैर हैं तो जंगल में क्रमशः कितने हिरण और तोते हैं? तो साथियों 12 सिर हैं, टोटल जो हेड है 12 है, और 40 पैर हैं। तो 40 पैर हैं तो 8 4 जा 32, 32 तो आपको हो गए कौन, क्रमशः हिरण, क्रमशः कितने हिरण, हाँ, और तोते कितने हो गए 4 4 2 जा 8, तो 32 और 8 40 हो जाता है। दोनों को ऐड कर देंगे 40, और सिर भी आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 की यदि हम बात करें तो इसका आंसर जो है तो सी निकल के आता है, इसलिए आप इसको टिक कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे तरीके से तो इसका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो 73 में सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की यदि हम बात करें कि किस भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर 3 है और ये सही आंसर है, तो साथियों 8 और 11 है। ठीक है ना, आंसर 8 और 11 है। 75 की जो बात करें यदि हम, तो इसका जो सही आंसर निकल के आता है वो 30 डिग्री आएगा। 76 यदि 2/4/2021 शुक्रवार है तो अगले महीने का 22वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा शनिवार। कौन सा होगा? उसका जो आंसर निकल के आता है जब आप सॉल्व करेंगे तो शनिवार होगा। 77 में हम देखें साथियों तो इसका जो सही आंसर निकल के आता है वो दक्षिण पूर्व आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है तो सी है। सिमेट्री जो है तो सी में नहीं बन रही है, तो इसको आप ध्यान से टिक कर लेंगे। अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो जो सही है, मिहिका बॉट अ डजन एग्स। तो मिहिका ने 1 दर्जन एग जो है तो खरीदे हैं और वो आपके लिए भी लेके आएगी। अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो एवरी मैन नोज हिज ड्यूटी। सभी लोग जो है तो अपनी ड्यूटी जानते हैं, अब वो करें या ना करें ये उनकी बदमाशी होगी, लेकिन सबको अपनी अपनी ड्यूटी जो है तो फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद बहुत ही मज़ेदार आता है गद्यांश। गद्यांश को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान होते हैं, बस एक बार थोड़ा समझने की जरूरत होती है कि यदि शिक्षा अनिवार्य करनी हो तो शिक्षा प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सब लड़के लड़कियों के लिए उसे सुलभ बनाना हो तो हमारे स्कूल और कॉलेज पूरे नहीं तो करीब करीब स्वावलंबी हो जाने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें कि किसके साथ औद्योगिक तालीम भी दी जानी चाहिए। तो साथियों साहित्य के साथ भी औद्योगिक तालीम दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि औद्योगिक तालीम को अनिवार्य बनाकर क्या हो सकता है? तो आर्थिक प्राप्ति आपको हो सकती है। प्रश्न नंबर 83 की बात करें, विद्यार्थियों के लिए क्या अनुभव करना सीखना आवश्यक है? तो श्रम का गौरव अनुभव करना जो है तो बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। बात करें यदि हम क्वेश्चन नंबर 84 की उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक कौन सा है? तो ये साथियों स्वावलंबी शिक्षा है। आप स्वावलंबन की ओर बढ़ें तभी आगे आपका विकास संभव है। सबके लिए शिक्षा सुलभ करने हेतु स्कूल और कॉलेजों को बनाना होगा, तो सीधा सीधा कि स्वावलंबी बनाना होगा। नेक्स्ट गद्यांश है गद्यांश 2, और इसमें क्वेश्चन आता है कि यक्ष को श्राप किसने दिया? तो साहब कुबेर साहब ने इनको श्राप दे दिया था। ठीक है। कर्तव्य पालन में त्रुटि के कारण कौन निर्वासित हुआ? तो यक्ष ही निर्वासित हुई क्योंकि उनको श्रापे मिल गया था। कालिदास की मौलिक कल्पना क्या है? अचेतन वस्तु को दूत बनाकर भेजना। अचेतन वस्तु को दूत बनाकर भेजना कालिदास की मौलिक कल्पना है। रामायण के रचयिता कौन है? तो साबित्य सीधा सीधा इनके वाल्मीकि जी जो है तो रामायण के रचयिता हैं, तो इसका सही आंसर जो है तो बी होगा।
अंतः प्रकृति का अभिराम रूप किसमें है? तो साथियों उत्तर मेघ में है अंतः प्रकृति का अभिराम रूप। नेक्स्ट गद्यांश की ओर चले कि संस्मरण का माध्यम आत्मकथा से प्रेरित होने पर भी शिल्प में उससे भिन्न है। तो क्वेश्चन है कि अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की धारणा सबसे पहले किसे देखकर बनती है? तो साथियों संस्मरण को ही देख के बनती है, ठीक है ना। तो संस्मरण को जब आप देखेंगे तो सही इसका आंसर निकल के आएगा। इसके बाद आता है कि संस्मरण का माध्यम शिल्प में किससे भिन्न है? तो साथियों आत्मकथा से जो है तो भिन्न है। प्रश्न नंबर 93 की बात करें कि आधुनिक त्वरित संचार से उत्पन्न तनावों के कारण पाठक किस ओर उन्मुख होता है? तो साथियों पत्रकारिता के विविध रूपों की ओर जो है तो पाठक जो है तो उन्मुख होता है। प्रश्न नंबर 94 की बात करें कि गहरी सृजनात्मक भाषा के पारंपरिक काव्य रूप में क्या सम्मिलित नहीं है? तो साथियों फीचर है, उपन्यास, नाटक और कविता तीनों ही शामिल है। 95 की यदि हम बात करें कि सूचनात्मक और वस्तुपरक प्रकृति किसकी होती है? साथियों तो पत्रकारिता के विविध रूपों की जो सूचनात्मक और वस्तुपरक प्रकृति दोनों ही होती है। गद्यांश नंबर 4 और ये आखिरी गद्यांश है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। पहला क्वेश्चन निकल आता है कि सघन वनों ने किसका रूप धारण कर लिया है? तो सघन वनों ने जो रूप धारण किया वो खेतों का रूप धारण कर लिया है। प्रश्न नंबर 97 औद्योगिक परिदृश्य के विकास के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो साथियों सबसे ज्यादा जो है तो इंडस्ट्रियल वायु प्रदूषण हुआ। मनुष्य के आर्थिक विकास के स्तर का मूल मापदंड क्या है? तो साथियों संसाधनों का रूपांतरण तथा उपभोग की क्षमता है। 99 है आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो साथियों परिवर्तन ही हो रहे हैं, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। और प्रश्न नंबर 100 की बात करें, 100 की ये जो आखिरी प्रश्न है कि जीवित रहने के लिए मानव क्या करता है? तो साथियों सीधा सीधा संबंध है कि जो है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, आर्थिक गतिविधियां करता है, तभी तो वो जीवित रह पाएगा। भाई हम आपको यदि जीवित रहना है तो हमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तभी तो जाके हम आप जीवित रह पाएंगे, नहीं तो आगे जीवन जीना इस महंगाई में तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह साथियों जो आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक था वो टॉपिक मीन्स की जो पेपर सेकंड था, पेपर सेकंड जिसको हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं, वो पूरा ही कंप्लीट होता है। और इसमें हमने कोशिश ये की है कि जितने भी हमने आपसे आंसर डिस्कशन किए हैं वो सारे ही राइट है ना। उनमें से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि सही नहीं हो, आप इंतजार करिए, 1 आध हफ्ते में जो है तो आंसर शीट भी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें से आप एक बार और मिला सकते हैं। फिर भी आपको इस आंसर शीट को देखने के बाद, इसके आंसर चेक करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि आपके कितने सही आप टिक करके आए हैं और कितने गलत हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम आगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। साथियों ये पूरे ही आंसर और जानकारी हमारी पसंद आई हो तो आप निश्चित रूप से हमको मोटिवेशन देने के लिए हमारे फेसबुक पेज फन लर्निंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप अनूप कुमार 11-12 को फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल फन लर्निंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम समय समय पर पूरी PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है, हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को जरूर आप शेयर करें और उनको भी ये आंसर की प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपना अच्छे तरीके से आंसर चेक कर सकें। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।